जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा और आपको सरकारी नौकरी तक ले जाने में इस वीडियो की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आज हम सुपर टेट अर्थात शिक्षक भर्ती परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और उस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है और किस विषय को लिए कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी किताब आपके लिए बेहतर होगी, किस राइटर की होगी, कहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कहाँ पे एससीईआरटी पढ़नी है, कहाँ पे आपको नोट्स पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे मैं सरकारी शिक्षक बना और मैंने क्या कमियां की, इन सभी के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। लेकिन यह वीडियो काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि हम यहाँ पे इसके हर एक तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी किताब पढ़नी है, हर एक पॉइंट को, क्योंकि अब सिलेक्शन जो होना है ना वो बिंदुओं में होना है, वो पॉइंट में होना है। तो आपको अगर अंतिम रूप से एक अध्यापक बनना है, अंतिम रूप से चयनित होना है, उन सभी विषयों पर हमें चर्चा करना है। क्योंकि पहली बार जब 68,500 पे हुआ था तब लिखित परीक्षा हुई थी, दूसरी बार लिखित में एमसीक्यू हुई, वस्तुनिष्ठ हुई, लेकिन तीसरी बार जो शिक्षक भर्ती में सुपर टेट आयोजन होगा तो वहां पे नकारात्मक अंकों का प्रावधान हो सकता है। इसके लिए मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो यहां पर आप सभी को लगातार छात्र संख्या भी बढ़ रही है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है, पद संख्या कम हो रही है। इस दशा में आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर आप वास्तव में एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और फिर आप अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखने को पाएंगे। चलिए एक एक करके हम आज के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। पहली बात, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताता चलूँ कि परीक्षा पहली बार जो हुई थी वो परीक्षा का जो समय था वो 3 घंटे था जब पहली बार पेपर हुआ था 68,500 के लिए। लेकिन अब जो पेपर होता है वह 2 घंटा 30 मिनट के लिए पेपर होता है। मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर 150 मिनट का पेपर होगा। अब जो पेपर होना है 150 मिनट का होगा। पहली बार अति लघु उत्तरीय होता था, इस बार एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। प्रश्नों का जो अंक होगा 150, प्रश्नों की संख्या जो होगी 150। लेकिन हो सकता है इस बार अब नकारात्मक अंक का प्रावधान हो। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको स्पष्ट होता चले कि अब दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन होते जा रहे हैं। माने अब 150 मिनट में 150 अंकों के 150 प्रश्न करने हैं, जिसमें से 4 विकल्प होंगे, जिसे एक विकल्प का चयन करना है और तय समय के अंदर अपने प्रश्नों की संख्या को पूरा करने के बाद अपने ओएमआर पर प्रश्नों को किए गए संख्या का अंक भी फिल करना है। अब हम इसके विस्तृत रूप से इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और हर पाठ्यक्रम पे अंक के साथ साथ कौन कौन सी किताबें पढ़नी है इस पर भी विधिवत चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में जुड़ चुके हैं तो आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश के परिवार में। और आप इस वीडियो को देखने के बाद पहला काम लाइक करिएगा और दूसरा काम इस वीडियो को जरूर साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर इसके वीडियो को देखने के बाद आप पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाते हैं तो। दूसरी बात यहाँ पर है, सबसे पहले हम विषय वस्तु का स्तर जान लें कि यहाँ पर परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न का स्तर क्या है। तो यहाँ पर पहली चीज़ है भाषा शिक्षण की मैं बात करूँ। यहाँ पर जो भाषा आपका होता है ये 3 विषय होता है, एक हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पर जो तीसरा भाषा है वो आपका संस्कृत है और ये तीनों आपके लिए अनिवार्य हैं। कुछ लोग ये मत सोचिएगा कि यूपी टेट या सी टेट की भांति यहाँ पे अंग्रेजी या संस्कृत का चुनाव करना है। जी नहीं, यहाँ पर आपको तीनों भाषाओं को पढ़ना है, जिसके बारे में मैं आगे विधिवत चर्चा करूँगा। विज्ञान सभी को पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं आगे विधिवत चर्चा करूँगा। गणित, जिन विषयों से आपको डर लगता है उसकी किताबों के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण चर्चा मैं आपसे करूँगा। लेकिन साथ ही साथ इस विषय के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 3 अध्यापक पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर होता है और ये 20 अंक का होता है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये कहने में 10 अंक का है लेकिन विविध के साथ जुड़ने के बाद ये 40 अंकों का हो जाता है और ये सभी कक्षा 12 स्तर के होंगे और यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात करें तो भाषा के लिए 40 अंकों का होगा, प्लस विज्ञान 10 अंकों का होगा, गणित 10 अंकों का होगा, पर्यावरण 10 अंकों का होगा। लेकिन मैं या मेरी साथ जुड़ने के बाद जो मेरी फ्री क्लास आप पढ़ेंगे वहाँ भी 30 अंक का यहाँ पर विविध जो होता है वो भी जुड़ जाता है। माने 40, 10 50, 10 60, 10 70 और 30 100 अंक का अकेले है जो वारा न्यारा कर देगा। और भैया अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ेंगे तो ये 100 अंक का है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्धारण होगा आपके सिलेक्शन के लिए। और ये सभी पाठ्यक्रम कक्षा 12 स्तर का होगा। यहाँ पर
ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी सिलेक्टेड लोग पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उनकी क्लासेज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर बेशक निःशुल्क के तौर पर मिलती रहेगी। बाकी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण कौशल 10 नंबर, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, सूचना तकनीकी जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृद्धि, यहाँ पर भी ये 30 अंकों का होगा अलग अलग, और यह केवल डीएलएड या बीटीसी इसका स्तर होगा। अगर आपने बीटीसी किया है तो बीटीसी और डीएलएड इसका स्तर होगा, और यह चीज़ें आपका था विषय वस्तु का सार। बाकी यहाँ पे 130 नंबर में हो गए लगभग आपका, तो अन्य कंप्यूटर जो है उस पर हम बात करते हैं, छोटी छोटी 5 नंबर की रीजनिंग है, उन सभी में मैं बात कर लेता हूँ आगे, लेकिन इनका जो स्तर था वह कक्षा 12 तक है। अब हम इसके और आगे चल रहे हैं, तो भैया हम और आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मैं केवल विषयों पर चर्चा नहीं किया हूँ, विषय वस्तु के बारे में बात किया हूँ, अभी तो पूरे पाठ्यक्रम के बारे में जानना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, बार बार आपको इस पर चर्चा नहीं करना है। दूसरी बात, मैं आप एक बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ये सभी क्लासेज यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर चलेंगे। साथ ही साथ एक और चैनल है, क्योंकि स्टडी विद दुर्गेश, स्टडी विथ दुर्गेश सर, इस चैनल पर भी आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस पर एनसीईआरटी क्लासेज, जो एनसीईआरटी क्लासेज होती हैं वो आपकी स्टडी विद दुर्गेश सर पे चलती है। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको निःशुल्क कक्षाएं पढ़नी है, शिक्षक बनने का सपना सोचा है, आपको सिलेक्शन लेना है, तब अब हम एक एक विषयों की बात करेंगे। सबसे पहले हम भाषा शिक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले हम भाषा शिक्षण की बात करेंगे। यहाँ पर आप जानते रहिएगा, यह आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह 40 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अंक क्या है? 40। लेकिन प्रश्नों की संख्या अगर पूछा जाए कि सर प्रश्नों की संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा वह भी यहाँ पर 40 होती है। माने प्रश्नों की संख्या भी क्या होती है? यहाँ पे 40 होगी। यहाँ पर अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो यह 20 अंक का आता है। ये कितने अंक का? 20 प्रश्न 20 अंक का। संस्कृत 10 प्रश्न 10 अंक का। अंग्रेजी 10 प्रश्न 10 अंक का। अब इसको पढ़ना कैसे है, आइए इसके बारे में हम एक विधिवत चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए व्याकरण आएगा, ग्रामर। अगर हम व्याकरण की बात करें तो हिंदी संस्कृत में व्याकरण आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और गद्यांश आएगा। और इसके लिए किताबों की मैं बात कर लूँ, अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो आदित्य प्रकाशन की किताब आपके लिए बेस्ट होगी। किसकी? आदित्य प्रकाशन की जो किताब आती है वाइट कलर पेज की, बहुत ही बेस्ट किताब है आपके लिए, जहाँ पे आप 20 के 20 मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आपने टेट सीटेट में या ई लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास में आप पहले से पढ़कर रखा होगा। संस्कृत की बात करें तो अंग्रेजी वाले को संस्कृत में दिक्कत होगी और संस्कृत वाले को अंग्रेजी में दिक्कत होगी, कुछ को दोनों में दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे सिविल के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको दोनों में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे एक बात आपको जानना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिनको संस्कृत अंग्रेजी, अंग्रेजी को संस्कृत, सभी आपके लिए कंपलसरी है, माने सभी आपके लिए अनिवार्य है। माने तीनों आपको विषय पढ़ना है और ये आपके लिए स्कोरिंग है। इसलिए इस विषय पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किस पर? जो आपको नहीं आता। संस्कृत नहीं आता संस्कृत, अंग्रेजी नहीं आता अंग्रेजी, और दोनों को आपको मजबूत करना है। यह आपके आधार स्तंभ है आपके सिलेक्शन का, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए आप सर्वज्ञ भूषण सर की किताब पढ़ेंगे, संस्कृत बेस्ट किताब है, नो डाउट। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के लिए कक्षा 12 की एक्सीलेंट किताब पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है, इससे बाहर आके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। उसके अलावा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फ्री लाइव क्लास चलती है अंग्रेजी की, वो पूरी तरह से एक्सीलेंट पैटर्न पर, एक्सीलेंट की किताब का जो निचोड़ है एनसीईआरटी के साथ वो आपको मिल जाएगा। 10 की और 12 की एक्सीलेंट जो है दोनों का निचोड़ आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब अगले विषय के क्षेत्र की तरफ मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगा। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जो आपके साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बातें जो आप स्पष्ट कर दूं। शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, और इस समय ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑनलाइन क्लास पे धमाकेदार आपको ऑफर चल रहा है। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से चलती हैं, और यहाँ पर क्लास के बारे में थोड़ी बातें आपको जानते रहना चाहिए। अधिक ऑनलाइन क्लास के लिए नोट्स अगर आपको चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको उपलब्ध क्या होगा? एक वीडियो कोर्स होगा संपूर्ण सिलेबस का, जो आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं, 1 लाख बार चाहे देख सकते हैं।
टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आपको ऑनलाइन सॉल्व कराया जाएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पे। सभी नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, माने मार्केट से आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से चलती है, जिसका पता आपको यहाँ पर दिया गया है। और आपको पता है दुर्गेश सर के साथ साथ यहाँ से हजारों लड़के सेलेक्ट हुए हैं। और अगर आप जौनपुर जनपद के होंगे, जानते होंगे, या प्रदेश के किसी भी कोने से होंगे, किसी से पूछेंगे कि आप दुर्गेश सर को जानते हैं, क्या आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को जानते हैं, क्या आपने वहाँ से कभी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पढ़ा है, तो जरूर आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले विषय की तरफ, जो है विज्ञान। विज्ञान अपने आप में एक यूनिक विषय है और यहाँ 3 विषयों को आपको पढ़ना है। विज्ञान में कितने विषयों को? 3 विषय को आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं 3 विषय आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला, आपको ये जानना होगा, ये 10 प्रश्न 10 अंक के आते हैं। अगर यहाँ प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो वो भी कितनी होती है? 10। प्रत्येक के समान अंक होते हैं 1 अंक। अभी तक नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, लेकिन आगे नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान होगा। पहले के 7 टॉपिक जो है वो भौतिक विज्ञान फिजिक्स हैं, जिसमें पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। यह आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी एससीईआरटी मिल जाएगी। दूसरा गति, ये कक्षा 7 में भी मिल जाएगा और आपको कक्षा 9 में मिल जाएगा। बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ये 7 टॉपिक है जो कक्षा 9 की किताब में आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए अगर आपको किताब पढ़नी है तो 6 to 8 के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को एनसीईआरटी गलती से ना मिले तो आप एससीईआरटी किताबें पढ़ सकते हैं, इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। दूसरी बात, आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ तक 7 टॉपिक जो आपको मिला, ये फिजिक्स है, ये भौतिक विज्ञान है, और जो 8 के लोग हैं उन्हें हो सकता है दिक्कत हो। अब हम दूसरी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा है आपका जीवों की दुनिया, ये बायो का सेक्शन। मानव शरीर, बायो का सेक्शन। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ तक ये बायोलॉजी है, ये जीव विज्ञान है। और यह भी आपको 6 to 8 अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया भैया, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। कहीं कि अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिलता है तो कहेंगे सर एनसीईआरटी नहीं मिला, तो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ये आपका क्या है? केमिस्ट्री, अम्ल केमिस्ट्री, लवण, क्षार लवण, धातु धातु, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें जो है ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। यह एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी ना हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आपको मिल जाएगी। निःशुल्क नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं तो फ्री क्लासेज आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। बाकी उनकी ऑनलाइन भी क्लास चलती है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसकी? ई लर्निंग विद दुर्गेश की। अगला है आपके सामने गणित। एक ऐसा विषय है जो सबके लिए गले की हड्डी बनी रहती है, माने जहां सबको डर लगता है। ये 20 अंकों के 20 प्रश्न आते हैं, जहां पर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां से आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणित से प्राय लोग को डर लगता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर गणित के 3 अध्यापक हैं। जैसे अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा 6306344367 पर, अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको गणित के 3 अध्यापक मिलते हैं। मेरा उद्देश्य ये गणित में आपको जो डर है उस डर को खत्म कराना है और उसके बाद आपको स्कोर कराना है। अगर आपको गणित एकदम नहीं आती तो इस 20 में कम से कम आप 16 अंकों तक स्कोर करें। क्यों? क्योंकि आपका एक एक पॉइंट जोड़ना है और अब परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा लोग बैठेंगे। खुदा न खास्ता नकारात्मक अंक हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगी। चलिए यहाँ पर हम इस सेक्शन को 4 टॉपिक के अंतर्गत बांटकर पढ़ते हैं। माने अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हम 4 टॉपिक के अंतर्गत बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। कहेंगे सर 4 टॉपिक कौन कौन से? आइए हम 4 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहली टॉपिक जो होगी वो होगी अंक गणित की। क्या होगी? अंक गणित होगी। इस अंक गणित में मेरी बात पूरा गौर समझिएगा। अंक गणित का जो पहला सेक्शन होगा इसमें से आपको कुल 16 टॉपिक पढ़नी है। कितने? 16 चैप्टर पढ़ने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एक अंक की क्षमता पढ़ना है जो संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है। गणितीय संक्रिया पढ़ना है, यह आपका जो टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं, यह आपको सरलीकरण में पढ़ना है। स्थानीय मान जो पढ़ना है यह संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है। विभाज्यता का नियम यह भी इसके अंतर्गत पढ़ना है। किसके? संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो यह मिला जुला कर अभी तक क्या हो गए? 4 अध्याय हो गए। आपको दशमलव पढ़ना है। दशमलव के बाद अगला भिन्न है। भिन्न पढ़ने से पहले आपको एक अध्याय जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो है आपका एलसीएम एंड
एचसीएफ पढ़ना है। उसके बाद आपको तुरंत क्या पढ़ना होगा, गुणनखंड पढ़ना होगा। इसके बाद तब आप भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न पढ़ने के बाद आपका एक टॉपिक छूटता है यहाँ पे, अभी नीचे शायद होगा भी, वो है औसत। क्या होता है, औसत। काम समय, काम समय, ठीक है। और चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी, ये आपको पढ़ना है जो यहाँ पे दिया नहीं है। ब्याज में 2 ब्याज पढ़ना है, कौन कौन, एक साधारण, दूसरा चक्रवृद्धि, सिंपल और कंपाउंडेड। यहाँ पे प्रतिशत पढ़ना है। प्रतिशत के बाद लाभानी, लाभानी में के बाद एक अध्याय यहाँ पे और पढ़ना है जो नहीं दिख रहा है, वो है बट्टा। ये अध्याय फिर ऐकिक नियम, ये इतना जो आपने देखा, इतना आपने जो देखा। अच्छा, औसत के बाद एक आपका बच जाता है अनुपात। यहाँ पे एक अनुपात है, अनुपात और समानुपात। इतना अध्याय आपको अंकगणित के अंतर्गत पढ़ना है। मैंने शायद 16 अध्याय आपको कुल पढ़ने हैं। 11 अध्याय तो यहाँ आपको दिख रहे हैं डिस्प्ले पर सामने। 11 के बाद एलसीएम एचसीएफ 12, औसत 13, काम समय 14, चाल समय दूरी 15, अनुपात 16, 17, 18, 19, मतलब लगभग कुल 20 अध्याय आपको पढ़ने हैं। और इलनी विद दुर्गेश पर इसके लिए 3 अध्यापक लगाए गए हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर बीज गणित है। बीज गणित में क्या है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बीजी व्यंजक के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गुणनखंड, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है किसमें, बीज गणित के अंतर्गत। तीसरा है रेखा गणित। अगर हम रेखा गणित की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले रेखा, कोण, उनका संबंध पढ़ना है, एक टॉपिक हो गई आपकी। अगर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें आपको पढ़ना है क्षेत्रामिति, 2D और 3D आकृति में। 2D में आयत, वर्ग, त्रिभुज, उसके बाद जो चतुर्भुज की महत्वपूर्ण आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफल, उनके परिमाप। फिर आयतन पढ़ना है। आयतन में क्या पढ़ना है, गोला, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, ये आपका पढ़ना है रेखा गणित में। उसके बाद चौथा आता है आपका सांख्यिकी। क्या आता है, सांख्यिकी आता है। काफी महत्वपूर्ण है ये। अगर आप इलनी विद दुर्गेश पर जुड़े होंगे तो ये भी मैं बता रहा हूं कौन कौन सी किताबों से इनको पूरा आपको तैयार करना है। अगर हम सांख्यिकी की बात करें, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तभी मैंने आपको पहले बता दिया था ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है। सांख्यिकी, सामान्य सांख्यिकी। अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं कौन सी कक्षा के बारे में, कौन सी किताब इसके लिए बेस्ट होगी। सबसे पहले आप लूसेंट की प्राथमिक अंकगणित पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक की लूसेंट की अंकगणित आती है, अंक गणित आती है प्राथमिक के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर वो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके बाद बीज गणित और रेखा गणित के लिए उसमें सब कुछ दिया है। सांख्यिकी के लिए आप कक्षा 8 की एनसीईआरटी या एससीईआरटी किताब पढ़ लीजिए, या तो 10th की, ठीक। उसके अलावा अगर आप जौनपुर जनपद से हैं या आसपास हैं, ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो इलनी विद दुर्गेश के यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन कर लें। उनके 3 टीचर, 3 अध्यापक पढ़ाते हैं, इसलिए 3 अध्यापक पढ़ाते हैं। दुर्गेश सर की तो फ्री क्लास रहती है क्योंकि वो तो सरकारी टीचर है। बाकी जो भी लोग पढ़ाते हैं वहां पे, उनकी भी क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहां से अगर आप 20 नंबर की तैयारी कर लेते हैं तो आगे चलकर 5 नंबर की रीजनिंग आपके लिए सरल हो जाएगी। यकीनन आप कर पाएंगे। यार पॉइंट में स्कोर बन रहा है भैया, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है नौकरी। अगर आपको नौकरी करना है तो आपको इलनी विद दुर्गेश पर जुड़े रहना होगा, और फ्री क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं और आगे बढ़ने जा रहा हूं। हाँ, ऑनलाइन कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, नंबर है आपका, व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेंगे। नोट्स भी आपको जानकारी, नोट्स अभी लास्ट में पढ़िएगा। मेरा व्यक्तिगत राय है पहले खूब क्लास पढ़ लीजिएगा, जब समय कम हो तब आप वहाँ पे इलनी विद दुर्गेश के नोट्स मंगा कर पढ़िएगा। पहले यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अभी जिनका मैंने चर्चा नहीं किया था वो सब नीचे थे। इसमें सामान्य बीजगणित था, क्षेत्रफल था, औसत था, आयतन था, अनुपात था, समीकरणाएं थी, सामान्य ज्यामिति थी और सामान्य सांख्यिकी। इनके बारे में मैंने ऊपर चर्चा कर दी है 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी हमें संपूर्ण सिलेबस का
पूरे पाठ्यक्रम का पोस्टमार्टम करना है और ये जानना है कि हमें कैसे नौकरी करनी है, कैसे सरकारी शिक्षक बनना है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश में से पढ़कर हजारों लोग अध्यापक बने हैं। आप हर 10 व्यक्ति में से अगर पूछेंगे तो 4 व्यक्ति जरूर कहेगा कि हाँ, मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश को जानता हूँ, मैंने ई लर्निंग विद दुर्गेश से कहीं ना कहीं कभी न कभी ऑनलाइन कुछ चीज़ें जरूर पढ़ी थी। और आपने देखा होगा हूबहू परीक्षा में आया है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश की पूरी स्टाफ सेलेक्ट हुई है लगभग, और आगे भी आपका साथ रहा तो काफ़ी ऊंचाइयों तक लोग जाएंगे। और दुर्गेश सर की क्लासेस तो आपको निःशुल्क मिलती रहेंगे, उसके लिए टेलीग्राम पे आप जुड़े ही रहेंगे। मैं आगे बात करता हूँ, गणित की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपके पास टॉपिक है वो देखिएगा आप लोग, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, वो है आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है पृथ्वी की संरचना। तो इसमें पृथ्वी की संरचना में क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़नी है। फिर दूसरा नदियाँ, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़नी है, ये बात जानते रहिएगा कि पृथ्वी कैसे बना। उसके पहले आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सौरमंडल। क्या पढ़ेंगे आप, पहले पॉइंट पे सौरमंडल पढ़ेंगे। उसके बाद सौरमंडल पढ़ने के बाद पृथ्वी की घूर्णन जो परिभ्रमण, पृथ्वी गतियाँ पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आप पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, पृथ्वी कैसी बनी है। फिर चौथे नंबर पर नदियाँ, पर्वत, पठार, महाद्वीप पढ़ेंगे। फिर महासागर पढ़ेंगे। ये खत्म होने के बाद तब जाकर आप यहाँ पर प्राकृतिक संपदाएं क्या क्या हैं वो महासागर के बाद ये छठे नंबर पर पढ़ेंगे। फिर सातवां टॉपिक है जो आपका भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ये काफ़ी यूनिक है, बेशक ये 10 प्रश्न 10 अंकों का आएगा, लेकिन विविध में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। विविध में इस तथ्य को पढ़ना पड़ेगा, इन तथ्यों को समझना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये तथ्य आपको समझेंगे, इस तथ्य को आप पढ़ेंगे और इसके बाहर भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए और आगे हम देखते हैं। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट तब, हाँ यहाँ तक आप समझ लीजिए ये पूरा भूगोल का कॉन्सेप्ट है। कहाँ तक, 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक पूरा आपको क्या पढ़ना है, ये भूगोल का कॉन्सेप्ट है। ये कैसे पढ़ना है ये थोड़ा सा मैंने 1 2 3 4 5 6, चलिए जो भी ऊपर नीचे से आधा अंक हो गया है क्या, 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब हम आपको और जानना है। अब हम अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति से पहले से लेकर और आगे तक, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। भारतीय समाज सुधारक के बारे में पढ़ना है, जो जो भारत के समाज सुधारक रहे हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। और ये आपको कक्षा 8 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। किसमें, कक्षा 8 के। और अगर ऊपर हम चर्चा करें भारतीय संविधान की, देखिए भारतीय संविधान, भूगोल, ये दोनों, इसके लिए दुर्गेश सर की जो फ्री क्लास चलती है बेस्ट है पूरे यूपी में। कोई कितना भी कह ले, लेकिन एक बार अपनी अंतरात्मा से उनकी सारी क्लास देख लीजिएगा, उनके सारे नोट्स पढ़ लीजिएगा, यकीनन आपकी आत्मा ये जरूर कहेगी कि वास्तव में ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जीएस के मामले में जहाँ भी सामान्य अध्ययन की बात आएगी, जहाँ पे दुर्गेश सर स्वयं पढ़ाते हैं। अच्छा, उनकी फ्री क्लास आपको मिलेगी कैसे, उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करेंगे, एक ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम यूजर है ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो यहाँ पर हमारी संविधान के अंदर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, शासन व्यवस्था कैसी है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसको पढ़ना है, साथ ही साथ जो पंचायती राज व्यवस्था आपकी है, नगर निगम, नगर पालिका, उसको भी अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। फिर यातायात और सड़कें, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियाँ, हमारी संस्कृति, विरासत, ये इतिहास का हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण भूगोल में है। प्राकृतिक आपदा, ये देखिए आपको 6 to लेकर 8 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें सबसे पहले आपको भूगोल पूरा पढ़ना है, भूगोल पूरा पढ़ना है। फिर ये भूगोल आपको पूरा पढ़ लेना। फिर भूगोल के बाद इतिहास की बात करें तो ज़्यादातर इतिहास आप कक्षा 8 का पढ़िएगा। ये 6 तो 8 भूगोल पढ़ना है, लेकिन इतिहास की बात करें तो केवल 8 की, केवल कक्षा 8 की इतिहास आपको पढ़ना है, 8 की। संविधान की बात करेंगे तो संविधान के लिए भाई दुर्गेश सर के नोट्स में आपको सलाह दूंगा कि आप दुर्गेश सर के नोट्स से ही पढ़ें। बाकी आपकी इच्छा, आप जो भी समझे, आपकी जो अंतरात्मा कहे, ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस। बाकी अच्छी किताब में एनसीईआरटी नहीं मिल रही है तो राज्य सरकार की आप एससीईआरटी पढ़ सकते हैं। जौनपुर जनपद से तो ई लर्निंग विद दुर्गेश आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ऑफलाइन तो उनकी चलती है। जी हाँ, वो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन तो आपको फ्री तो पढ़ा ही रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इस सारी प्राकृतिक आपदा जो है, पर्यावरण संरक्षण, ये कक्षा 8 वाले में मिल जाएगा। हमारी संस्कृति विरासत कक्षा 6 में मिल जाएगी। अच्छा, इतिहास का 8 की भी पढ़ लीजिएगा और 6th भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और आगे चलकर क्लियर हो जाएंगे।
मैं और आगे चल रहा हूँ। चलिए, अब मैं शिक्षण कौशल की बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपसे कह दूँ, देखिए आप सभी इस वीडियो को पहले लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जितने लोग भगवान करे वीडियो को लाइक करेंगे, ईश्वर करे वो जल्दी सरकारी नौकरी करेंगे, अच्छे लोग नौकरी तक जाएंगे। बाकी जो बुरे लोग हैं भगवान करे वो ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएँ। और विद्यामय कसम में वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी मित्र को शेयर जरूर करिएगा। हो सके तो अपने स्टेटस पर डालिएगा, अपने फेसबुक पे पोस्ट करिएगा, जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आपको इतनी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आप इतना मेरे लिए जरूर करेंगे कि इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आइए अब हम यहाँ पे अन्य बातों को दोहराते हैं और अन्य बातों को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को जो बात करना है, देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना हर चीज़ को। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को पढ़ना है कि शिक्षण कौशल, ये 10 प्रश्न 10 अंक के आएंगे। इसमें भी शिक्षण विधियाँ क्या है, अगर आपने टेट सीटेट पढ़ा होगा, अपने दुर्गेश सर को पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप उन्होंने पूरा आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि शिक्षण विधियाँ क्या है, उनके कौशल क्या है, शिक्षण के अधिगम और सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा मेहनत जो आपको सामान्य अध्ययन में करनी है, मैथ में करनी है, संस्कृत वाले को इंग्लिश में, इंग्लिश वाले को संस्कृत में करनी है। वर्तमान समाज और प्रारंभिक शिक्षा ये बीटीसी डीएलएड में, समस्त शिक्षा बीटीसी डीएलएड में, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास बीटीसी डीएलएड में। ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा पूरी किताब। फिर आपको देखेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन, मापन एवं आरंभिक पठन कौशल, ये भी एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, माने ये किताबें पूरी अगर आपने बीटीसी की चारों सेमेस्टर, अब तो डीएलएड हो गया, बीटीसी या डीएलएड, इनकी चारों सेमेस्टर की अगर आप किताबें पढ़ लेते हैं, यकीनन आपके ये 10 अंक तैयार हो जाएंगे। और आपने कभी न कभी सेमेस्टर तो पढ़ा ही होगा, चाहे बीटीसी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, तो यहाँ से आपके 10 अंक पूरे मिल जाएंगे। साथ ही इलेनी पे दुर्गेश को नोट्स आपको मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपके लिए काफ़ी सहयोग यहाँ पर इसका हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लेखपाल के लिए आप चाहें तो इलेनी पे दुर्गेश पर छोड़ सकते हैं, जहाँ दुर्गेश सर की फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। ये जौनपुर जनपद में क्लासेस चलती हैं और इलेनी पे दुर्गेश पर, तो आप इलेनी पे दुर्गेश पर जौनपुर जनपद से जुड़े होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और यहाँ पे पता दिया गया, यहाँ पे आपको पूरी वीडियो कोर्स मिल जाएगी, लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लाइव क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि दुर्गेश सर फ्री पढ़ाते हैं, निःशुल्क उनकी क्लासेस चलती हैं और वो टेलीग्राम पर। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देखिएगा बाल मनोविज्ञान, ये आपने कभी न कभी सीटेट में, यूपी टेट में जरूर पढ़ा होगा। ये 10 अंकों का आता है, यहाँ पे भी 10 प्रश्न होते हैं। ये भी आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे व्यक्तिक भिन्नता, जैसे व्यक्तिक भिन्नता क्या है, देखिए सभी की सोच अलग अलग होती है, सभी व्यक्ति की सोचने की क्षमता, जैसे आपकी क्षमता है कि जैसे आपके अंदर आएगा कि मैं दुर्गेश, जैसे जितने लोग हैं अलग अलग लोगों की सोच आएगी। कुछ लोग सोचेंगे इलेनी विद दुर्गेश का ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना चाहिए मुझे, कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं मुझे दुर्गेश सर की नोट्स लेनी चाहिए, कुछ लोग नहीं 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 आप सर जौनपुर में है, मैं जौनपुर के आसपास हूँ तो चल के वहाँ की उनकी संस्था में, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं, जौनपुर की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था है, तो फिर हमें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। तो प्राय तो अलग अलग कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ पे तो सिलेक्टेड लोग पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, या वहाँ पे दुर्गेश सर की निःशुल्क क्लासेस चलती हैं, या कुछ लोग कहेंगे यार वहाँ मत जाओ, कहीं और पढ़ लेते हैं, नज़दीक पढ़ लेते हैं जहाँ पैसे कम लग जाए। तो बहुत सारे लोग मैंने बहुत तरह के सवाल आएंगे, तो जितना जो सोच है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लेकिन अच्छे जो लोग हैं, कुछ बुरे लोग होंगे वो इस पर अभद्र टिप्पणियाँ करेंगे, अपने माता पिता के संस्कार दिखाएंगे, वो बिना वीडियो को देखे कमियाँ बताओ लाइक करेंगे, क्योंकि वो उनके जीन में होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी अच्छे नहीं होते, हमारे आसपास जितने लोग सभी सफल भी नहीं होते, तो आप अच्छे लोगों में से हैं, आप उन सेलेक्टेड में से हैं, तो इसलिए आप मेहनत से पढ़िएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके परिवार आपके साथ है। तो चलिए और आगे चलते हैं, इस पाठ्यक्रम पे और बातें करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब आपके पढ़ाने वाले कौन से प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर इस संस्था में जाओ, कुछ लोग कहेंगे इस कोचिंग में ज्वाइन करो, तो अलग अलग लोग अपनी बातें करेंगे, लेकिन आप वही करिएगा जो आपकी आत्मा कहे, जो आपका हृदय कहे। आपको इलेनी विद दुर्गेश से जुड़ना, इलेनी विद दुर्गेश से जुड़िएगा। आपको ऑफलाइन उनके यहाँ जाना है, ऑफलाइन जहाँ आपकी दिल करे वहाँ जाइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपके पाठ्यक्रम की व्याख्या करना। मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, मैंने कहाँ कहाँ चीज़ें पढ़ा, बेशक मैंने पढ़ नहीं पाया, मेरी जो परीक्षाएँ थी तो मैं 14-14 घंटे पढ़ाता था, और हम स्पेशलिस्ट अगर देखा जाए तो स्पेशल मैं जीएस पढ़ाता हूँ, विविध पढ़ाता हूँ, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सिलेबस में पढ़ाता हूँ, तो मैं भी पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता। तो मैं जितना पढ़ाता हूँ मैं उतने में से पूरा अंक आपको दिलाऊंगा, वो भी निःशुल्क पढ़ाकर। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे। सीखने की आवश्यकता पहचान, अलग अलग बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी पहचान क्या है। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक वातावरण का
सृजन करना, और वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, माने ये क्या है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा। अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश को नोट्स पढ़ा होगा तो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसके बाहर नहीं जाना है। मार्केट से कोई किताब आपको यहाँ से लेनी ही नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, तो यहाँ से भी 10 प्रश्न 10 अंकों के होंगे। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे अपने फेसबुक पर डाल दें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल दें, वीडियो को जैसे आपने शेयर किया है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर है एक सबसे महत्वपूर्ण यूनिक 30 प्रश्न 30 अंक का। ये एक एकल विषय एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अंकों का है। अब मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा, अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं या आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक हमेशा दूंगा, ये अभी मत पढ़िएगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे, परीक्षा पता नहीं आपकी कब होनी है, तब तक ये समसामयिकी जो है ना, आधुनिक भारत बन जाएगा और आपके काम में नहीं आएगा। इसके लिए अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भरोसा करते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश पे दुर्गेश सर कि जो फ्री क्लास पर भरोसा करते हैं, या आप उनकी फैकल्टी जो उनकी फैकल्टी थी जिसका हिस्सा दुर्गेश सर थे, अगर उन पर आप भरोसा करते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, यह वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार होगा। क्यों? क्योंकि यह आपको अभी पढ़ना ही नहीं है, आप उनका इतिहास उठा के देखिएगा, 30 में से 25 प्रश्न हूबहू आ जाएगा उनके नोट से, क्योंकि वो एकदम ऊपर से पढ़ा देंगे और हलवा वाला। और जब परीक्षा आएगी उसके कुछ दिन पहले इसकी नोट्स आपको निःशुल्क मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी वो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से, कहाँ से? दुर्गेश सर, जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम ऐसे स्पेस मत दीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। यहाँ पर पढ़ना क्या है, समसामयिक घटना, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, इसमें से जो चुनिंदा प्रश्न आते हैं, पूरा पढ़ना ही नहीं है आपको। रोज करंट अफेयर मत पढ़िए, उतना समय आप उन पे दीजिए जो विषय वीक है। साइंस वालों को आर्ट, आर्ट वालों को साइंस, संस्कृत वालों अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले संस्कृत, माने जो विषय आपका वीक है वहाँ पे आप इसको दीजिए समय ना। प्रदेश से संबंधित घटना, उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रमुख घटनाक्रम है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इस पर अपना समय मत दीजिए। इसकी दुर्गेश सर की स्पेशल नोट्स आएगी, वो पढ़ लीजिएगा, या स्पीडी की करंट पढ़िएगा जो वार्षिकी आती है वो पढ़ लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, देखिए ये सभी जब दुर्गेश सर की जीएस की सीरीज चलेगी तो वहाँ पे जहाँ जहाँ प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे, उनके स्थान, जन्म स्थान, महान विभूतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, वहाँ पर आपको व्याख्या कर दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पर भी आपको समझना नहीं है, इसके लिए भी आपको नहीं। 30 नंबर का स्कोर ही सोचिए, 150 नंबर के पेपर में अकेले 30 नंबर है। अकेले इसको 30 मत मानिएगा, 10 नंबर जीएस का भी मानिएगा, 10 नंबर साइंस का भी जोड़ लीजिएगा, मानेगा, क्योंकि जीएस के अंतर्गत आता है तो अकेले 50 नंबर है 150 में। 40 नंबर लैंग्वेज, 90 नंबर आपका खड़ा है भैया, जिसको मजबूती से थोड़ी सी पकड़ लेंगे ना तो आपको सिलेक्शन के एकदम नज़दीक लेके जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी आपको नोट से मिल जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला, देखिए ये सारे नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी। फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ भी है, लेकिन कब? परीक्षा के समय। अभी इस पर फोकस मत करिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि अभी का करंट तब जाकर क्या हो जाएगा, तब जाकर आपके लिए आधुनिक इतिहास बन जाएगा। मेरी बात समझिए, हंसिए मत, इसलिए इस पर समय मत दीजिएगा। ये करंट जब परीक्षा आएगा उसके पहले हम लोग छान कर पढ़ लेंगे, क्योंकि परीक्षा से 2 महीने पहले से लेकर 9 महीने पहले तक पूछा जाता है, तो तभी पढ़ना है। अभी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत यूनिक, बहुत ऊपर ऊपर से प्रश्न आता है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर आप केवीएस में जुड़ना चाहते हैं, देखिए दुर्गेश सर की फोटो लगी हुई है, अगर आप केवीएस पीआरटी में ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि केवीएस में पद संख्या कम होती है, उसके लिए यहाँ पे वीडियो लेक्चर उपलब्ध होगा। वीडियो लेक्चर का मतलब जितनी बार चाहे संपूर्ण सिलेबस को उतनी बार आप पढ़ सकते हैं। कुछ जगह होता है 4 बार, 5 बार, 10 बार, जी नहीं, लाखों बार पढ़िए। टेस्ट सीरीज जो होगा वो ऑनलाइन आपको सॉल्व लाइव कराया जाएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, कोई मार्केट्स किताब नहीं खरीदनी है, सब कुछ आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध हो जाएगा, वो भी फ्री। और अगर आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो एक ही बार में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बता दिया गया है ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफलाइन जो संस्था चलती है, जहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं। और ये ई लर्निंग विद दुर्गेश पे सोशल मीडिया है, चाहे आप यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, ट्विटर की, लेकिन साथ ही साथ एक चैनल और है, स्टडी विद दुर्गेश, क्योंकि आधी क्लासेज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पे मिलती हैं, आधी स्टडी विद दुर्गेश पर। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज पूरी आपकी जो पूरी एनसीईआरटी है वो स्टडी विद दुर्गेश पर है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, अंतरात्मा आपकी कहे तो। बाकी यहाँ के लिए ये नंबर आपके लिए उपयोगी, इसे रख सकते हैं आप।
अगला विषय आपका है पाठ्यक्रम तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में देखिए रीजनिंग है, यहाँ पर आपको आप पढ़ने ज़्यादा, यहाँ पे आपको नोट्स भी नहीं है, यहाँ पे आपको दुर्गेश सर फ्री में आपको जल्दी पढ़ाएंगे और ये भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि जो यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सभी एक प्रैक्टिस पर है, क्योंकि गणित थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये 5 प्रश्न 5 अंक के आते हैं जो पूरे होते हैं, माने एक भी अंक आपके गलत नहीं होंगे, जिसमें है सादृश्यता, समानता है, तर्क और कारण जो इंपॉर्टेंट है, बाइनरी लॉजिक देखिए कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे भी वर्गीकरण है, घड़ी कैलेंडर है, कोडेड है और इनक्वलिटीज असमानताएँ हैं जिसमें और कोडिंग डिकोडिंग है और क्रिटिकल रीजनिंग है, घन या धन नहीं घन है, थोड़ी सी मिस्टेक, घन पासा है, आंकड़े हैं, डायरेक्शन है मतलब दिशा ज्ञान है। तो ये काफ़ी ऐसे टॉपिक है जो 5 अंक के होते हैं। इस पे क्या होगा, केवल प्रैक्टिस करना है, पढ़ने पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता चलूँगा, जब यहाँ पे क्लास चलेंगे, जो वहाँ के टीचर ई-लर्निंग विद दुर्गेश जो टीचर पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे, माने दोनों काम आप चाहेंगे तो एक साथ कर पाएंगे, एक साथ 2 काम। तो ये क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्दी। अब आता है आपका यहाँ पर एक और अन्य अध्याय को हम देखें तो ये सूचना तकनीक के नाम से ये 5 अंक का आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए शिक्षण कौशल और विकास, ये भी डीएलएड में है। कच्चा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन में सूचना तकनीकी, यह भी डीएलएड में है। कंप्यूटर एक अलग से अध्याय आपका है, इंटरनेट, स्मार्टफोन। फिर ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आजकल ट्रेंडिंग में रहा है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है और मैं चाहूँगा ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो शिक्षण में उपयोगी ऐप्स क्या है, जैसे ई-लर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है आपका, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, जो परीक्षा में आता है, जिससे बच्चों को सहयोग होना है। डिजिटल शिक्षण सामग्री उपयोग, जैसे आपको लगता है कि सर मैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास क्यों ज्वाइन करूँ, देखिए वहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे ये हमारी क्लास है, किसी मान लीजिए कोई क्लास है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आज मैथ का कोई चैप्टर चल गया, आज यह लड़का कोई था या कोई महिला थी बेचारी, उनकी तबीयत नहीं सही हो पाई, विद्यालय नहीं पहुंच पाए। अब क्या होगा यहाँ पे कि जब आज ये नहीं पहुंच पाए, पता चला आज यहाँ पे आयत पढ़ाया गया तो उस दिन का छूट गया, उसके बाद अगले दिन 3 दिनों तक उस आयत पे जो क्लासेस चलेंगी उनको समझ में नहीं आएगा, तो एक दिन की जगह 3 दिन इनका नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होगा कि आज अगर आपका क्लास छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगले दिन उस वीडियो को देखिए, एक नहीं 1 लाख बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश समस्या नहीं है कि आप 5 बार देख सकते हैं, 4 बार, अनंत बार देखिए। और उससे अगर आपको हो सकता है, कभी कभी क्या होता है जब कक्षा में ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा सा शर्म आती है, सर कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए। उस दशा में आपका फायदा ये होगा कि आप जो चीज़ें कक्षा में नहीं पूछ पाते हो वीडियो में ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं कि सारे तथ्यों को पढ़ाया जाता है। तो 1 लाख बार कोई चीज़ देखेंगे, लोग कहते हैं ना एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सच जैसा प्रतीत होता है। अगर हम एक ही वीडियो को 1 लाख बार देखेंगे तो भैया कैसे समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, 1 लाख नहीं 3 से 4 बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, और ये 5 प्रश्न 5 अंकों के होंगे। इसकी PDF भी आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगी, कोई चीज़ आपको लेनी नहीं है। फिर हम आप आगे बात करेंगे, यहाँ अगला है कि जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृद्धि, तो व्यावसायिक आचरण एवं नीति क्या है इसमें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। दूसरा है प्रेरणा क्या है, शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करना, अनुसरणकर्ता क्या है, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शन, परामर्शदाता, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है 10 अंकों का, जीवन कौशल प्रबंधन अभिरुचि। फिर यहाँ पे है संवैधानिक मानवीय मूल्य क्या है, दंड पुरस्कार में व्यवस्था प्रभावी प्रयोग, काफ़ी एक ऐसा पॉइंट है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज हम लोगों ने पूरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 150 अंकों के 150 प्रश्नों का पूरे सिलेबस का पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया और अंतोगत्वा यह निष्कर्ष निकला कि अब आपको हम लोग से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको 120 प्लस को लेकर चलना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे रोड़े आपके सामने आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो समस्या आपके सामने आएगा वो सामान्य अध्ययन को लेकर आएगा। सामान्य अध्ययन में 30 नंबर की विविध, 10 नंबर की साइंस, 10 नंबर की पर्यावरणीय सामाजिक अध्ययन और 20 नंबर की गणित। ये ऐसा टॉपिक है ये जिसको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी संस्कृत, ये इतना अंक ऐसे हैं जो अभी से आपको पढ़ना है। 30, 20, 50, 30, 80, ये 80 अंक आपके जीवन के एक निर्णायक अंक है। बाकी हिंदी आपने पढ़ाई होगा, एक भाषा आपने पढ़ी होगी, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सब आसान है, CDP आपने कई बार पढ़ी होगी, DLED है, आप BEd हैं तो आपने अन्य चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन यह आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसके लिए आप चाहे तो जो फ्री क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके एक बड़ा अनुभव रहा है परीक्षाओं को पास करने का, क्रैक करने का, उसके लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, जहाँ पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर,
और जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे नकारात्मक अंक के प्रावधान हो सकते हैं, उसीलिए अभी से अगर आप तैयार हैं तो उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़िए। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपने इतना दिन तक मेहनत किया है, जुड़े रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, नोट्स या क्लास? तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा नोट्स जब परीक्षा नज़दीक होगी तब आप लीजिएगा, अभी क्लास पूरी पढ़ लीजिए, अभी तथ्यों को समझ लीजिए, एक काम हो गया। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे और एक बात आपके मन में जानना होगा कि सर क्या नकारात्मक अंक हो सकता है, क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि पहली बार क्या था, अगर हम 68,500 की बात करें तो 68,500 में लिखित परीक्षा थी, फिर 69,000 भर्ती आई, इसमें क्या होगा, MCQ किया गया, तो इसके बाद 68,500 में संख्या कम थी, 69,000 में संख्या और बढ़ गई। मतलब अगर यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात की जाए तो 69,000 में यहाँ पर लगभग 1.1 लाख लोग, यहाँ पर देखा जाए 3.8 लाख लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए। लेकिन अगर अगली भर्ती की बात की जाए जो लगभग 51,000 पद लगभग आ सकती है, उसमें अभी लगभग है 51,000, 54,000 होगी, 45,000 होगी, 31,000 होगी कि 97,000 हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर तो जो 3 लाख लोग में से 4 लाख लोगों में से 69,000 लोग का होगा और बच्चे लगभग 3 लाख लोग का नहीं हो पाएगा। तो 17 बैच 18 बैच DLED 4 लाख लगभग, फिर इसके साथ BEd भी लगभग 4 लाख, तो लगभग 11 लाख लोग आपकी परीक्षा में बैठेंगे। और 11 लाख लोगों को में से अगर 50,000 लोग को नौकरी देनी है तो भैया इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नकारात्मक अंक के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसलिए आगामी भर्ती परीक्षा में मतलब एक जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका है उस क्राइटेरिया पर भी नकारात्मक अंक के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप अभी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अभी से आप अपना बेहतर दें। इसके लिए आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, जहां से भी जुड़े हो, आप उसे अपना बेस्ट दें। लेकिन यकीन मानिएगा कि सबसे बेहतर पूरे प्रदेश में ई लर्निंग विद दुर्गेश संस्था है, जो चीफ और बेस्ट है, जहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, क्लास मिल जाती है, प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाता है। तो क्यों ना आप उसका चयन करें अगर आप जौनपुर के आसपास के हों। बाकी दूसरी बात यह है कि दुर्गेश सर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होने के बाद आपको प्राथमिक विद्यालय के बाद जो समय मिलेगा वो निःशुल्क शिक्षा के तौर पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे संभवतः। और अन्य चीज़ों के लिए आप यहाँ पे नंबर पर जुड़े रह सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई कमी लगे वो भी बता सकते हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। तो मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, जितने साथी इस वीडियो के अंत तक बने थे, ईश्वर करे वे सभी शिक्षक बने और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वह आपके ज्ञान के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की सीमा को बढ़ा सकते हैं, लक्ष्य को नहीं। क्योंकि लक्ष्य हमारा अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है, लक्ष्य हमारा वही, ज्ञान अगर आज कम है उसे बढ़ाइए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। और इस बात की गारंटी है कि जो ई लर्निंग विद दुर्गेश की फैकल्टी में, चाहे दुर्गेश सर की बात कर लीजिए, अन्य फैकल्टी की बात कर लीजिए, सामान्य अध्ययन की बात या गणित की बात की जाए, जो 50 अंकों का अकेले निर्धारण करने वाला है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उनके नोट्स उनकी क्लास से प्रश्न हो, ये घमंड नहीं, ये गर्व की बात है। और आप किसी भी सीनियर से, किसी भी सिलेक्टेड व्यक्ति से पूछिएगा, हर 10 सिलेक्टेड में से 4 व्यक्ति ई लर्निंग विद दुर्गेश को जरूर जानता होगा। आप जिस भी जिले में हो आप जरूर एक बार पूछेगा। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया है, ईश्वर करे वे सभी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें। अगली बार जब भी हमारी उनसे मुलाकात हो तो वो भी एक शिक्षक के रूप में हो और अपने लक्ष्य की, अपनी उम्मीद के उस आखिरी पड़ाव पर हो जिन पर उनका माता पिता, उनके परिवार, उनके गुरुजन, उनके साथी उन्हें देखना चाहते थे। बाकी ऐसे साथी जो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, जो वीडियो को बिना देखे बिना समझे तथ्यों को समझा लाइक करते हैं, वो जिंदगी भर ऐसे करते रहे। क्योंकि आपको पता है 11 लाख लोगों में से अगर मान लीजिए 50,000 लोगों का होगा, बाकी जो लगभग 10 लाख लोग बचेंगे वो लोग तो कुछ अलग होंगे। तो भैया आप इनमें से हैं, आप हीरे हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक अंदाज बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे लोग 50,000 ही नहीं होंगे, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि अच्छे लोग की संख्या ये 10 लाख से भी ज़्यादा है। क्योंकि बुरे लोग बहुत कम होते हैं, आप अच्छे लोग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सिलेक्शन का जो दायरा होता है ना, अच्छों में से ही, माने वो हीरे निकालता है, हीरे, और आप उनमें से हीरे बनना है। आप इन 10 लाख अच्छे लोगों में से आपको हीरे चुनकर जाना है इस भर्ती परीक्षा में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो के अगर अंत तक बने हैं तो अपना फीडबैक दीजिएगा।
बेशक वीडियो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी किताबें एनसीईआरटी पढ़नी है। करंट अभी मत पढ़िएगा, मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि नहीं तो आपको आधुनिक इतिहास हो जाएगा। और रोज की करंट मत पढ़िएगा, उसकी एक सिलेक्टेड टॉपिक होती है, क्योंकि आपको सिविल सेवा नहीं देना, आपको आईएएस नहीं बनना है, आपको शिक्षक ही बनना है। तो उसकी दायरा जो है उससे बाहर नहीं जाएगा, आपके आईक्यू लेवल से बाहर नहीं जाएगा, और आपको 120 प्लस के स्कोर कर चलना होगा। और हम लोगों ने जो गलतियां की, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, लगातार पढ़ाते थे। अभी आपके पास समय, अभी से आप पढ़िए, मेहनत करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। हर व्यक्ति का सभी फील्ड मजबूत नहीं होता, जैसे मेरा है, मेरा सभी फील्ड मजबूत नहीं है। मेरा जितना बड़ी जीएस पे कमांड है, गणित पर कमांड है, कंप्यूटर पे है, और आपके जो रीजनिंग का है उतना अन्य विषयों पे कमांड नहीं है मेरा। जैसे संस्कृत पे उतना अच्छा कमांड मेरा नहीं होगा, तो ऐसे आपके भी वीक पॉइंट होंगे, तो आप भी उसको समझिए, उसको जानिए और अपना बेस्ट दीजिए। यकीनन सफलता आपके कदमों में जरूर होगी, ये मेरा आपसे वादा रहा, और आपके माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो आप सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुँचाने के लिए। और अंत में एक लाइन, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, क्योंकि अगर घोड़ों से खेत जुतवाया जाए और गधों से रेस कराई जाए तो दृश्य बहुत ही दर्दनाक महसूस होता है। इसीलिए आप रेस के घोड़े हैं और आप रेस में अच्छे लगते हैं, और आपकी रेस अपने उन कंपटीटर से है जो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना है, उनसे बेहतर पढ़ना है, और अच्छी तरह से उन सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये निःशुल्क शिक्षा देश हित में, राष्ट्र हित में है, ताकि आप इस शिक्षा का लाभ लेकर देश के सभ्य, सफल और एक अपने आप में बेहतर नागरिक बन सके, जिसका उपयोग देश हित में, राष्ट्र हित में, परिवार हित में, समाज हित में कर अपने आप में एक नेक व्यक्तित्व को महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।